रेवड़ी बीजेपी ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने पकड़ लिया। राजेश गुप्ता, राजेश मैं आपके पास एंड में भाई इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं जानना चाह रहा था पहले ये हमला जो होता है इस पर ये बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। दोनों ऐसा लगता है कि आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। पहली बार मैंने इस तरह का ऐसा ये नोटिस किया है कि वो ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल ने खुद पर हमला करवा दिया। ये आपको क्या लगता है और आपका क्या आरोप है, किसने हमला करवाया, बार बार कौन हमला करवाता है? राजेश गुप्ता, आपने शायद म्यूट किया है। जी, मैंने आपकी बातों को सुना, बड़े आराम से सुना। और जैसा आपने कहा कि ये हमला किसने करवाया, देखिए हालात जो होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, परिस्थातिक जो परिस्थितियों के हिसाब से जो सबूत होते हैं, वो ये दिखाते हैं कि भाई वहां पर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि भाई किसी भी तरह से जीतने के लिए कुछ भी करो, कुछ भी बांटे चले जाओ। महिलाओं को 10,000 रुपए मिले थे बीजेपी से, लेकिन 1,000 रुपए दिए गए, वो रख लिए। अरे वो पूरे ही दे देते भाई। कभी जूते बांट रहे हैं, कभी कुछ बांट रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन उसको देख नहीं पा रहा या देखना नहीं चाहता है। अब वो सब कुछ हो गया तो उसके बाद में ये है कि वे डराओ ताकि कार्यकर्ता साथ में ना निकले, हमला कर दो। महिलाएं, बच्चे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं गई थी अरविंद जी के साथ में जब वो नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, तो उनको डराने के लिए पथराव कर दो कि कोई बाल बच्चेदार अच्छे घर की लेडी, बेचारी लेडी तो सारी अच्छी होती है, कोई बुरी तो होती नहीं। अब उनको आप डराओगे तो वो तो बाल बच्चेदार है ना जी, उसको घबराहट होगी अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए। तो एक माहौल डराने के लिए, केजरीवाल तो डरने से रहे इस चीजों से, लेकिन ये कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उनको प्यार करने वालों को डराने का एक तरीका है। इससे भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं। वहां एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं और दिल्ली में भी जीत रहे हैं। तो ये मेरा आपने जो पहला सवाल पूछा था उसका पहला जवाब है। अब सिलसिलेवार आपने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे थे, उससे भी पूछ लीजिए। हाँ, ओके। दूसरा सवाल अब ये, किराएदारों को ये फ्री बिजली पानी देने में इतनी देरी क्यों कर दी आपने? 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, अब चुनाव से पहले आपको याद आई किराएदारों की? मानव जी देखिए, एक बात को समझिए, दिल्ली का बजट एक जमाने में जब हमारी पहली बार सरकार बनी तो 30,000 करोड़ था। उसके अंदर हम जो जो दे सकते थे, बिजली हाफ और पानी माफ, हमने कर दिया। हम जो जो सुविधाएं उनको दे रहे थे कर रहे थे। हमने कहा हम स्कूल अच्छे बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। अभी मेरे भाई आज झा साहब कह रहे थे कि नहीं हमने भी बड़े अच्छे स्कूल बनाए। आपने कभी सुना कि कांग्रेस की सरकार ने स्कूलों की बात करी है? उन्होंने कहा हमने सिर्फ कमरे बनाए। तो मैं झा साहब को कहूंगा, आए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, उनको कई जगह लेके जाऊंगा, नई नई बिल्डिंग्स, नए नए स्कूल में, प्रतिभा विद्यालय शानदार दिखाऊंगा। बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी बैठ जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी नए स्कूल्स में। पुरानों में भी नई बिल्डिंग्स बनाई है, कमरे भी जोड़े हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन नई बिल्डिंग्स और नए कमरे और नए स्कूल्स बनाए हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है फ्लाईओवर्स बनाए। सर इन्होंने 32 साल के अंदर इतने फ्लाईओवर आज तक बने थे, उससे ज्यादा तो हमने 10 साल में बनाए हुए हैं। और अगर आप जहां मैं रहता हूं, जहां मैं खुद विधायक हूं, वजीरपुर का फ्लाईओवर देख सकते हो, क्या रजौरी का फ्लाईओवर, क्या पंजाबी बाग का फ्लाईओवर, कॉन्टिन्यूस एक लाइन में मैं इनको दिखाता चलूंगा, बड़ा मजा आएगा इनको, बड़े आराम से फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि उसके बाद में जो आपने कहा, शीला जी का तो बड़ा सम्मान करते हैं राजेश गुप्ता, आपके नेता भी और आपकी पार्टी भी अब करने लगी है। सम्मान तो मैं गुरु प्रकाश जी का भी करूंगा, झा साहब का भी करूंगा, एक अलग चीज है। मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, थोड़ी कि मैं भी गुरु प्रकाश जी से लड़ पड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। मानक जी का भी सम्मान है। मानक भाई, दीपक एक सेकंड रुकिएगा। दीपक जी एक मिनट, आपने पूछा कि फिर हमने ये जो किराएदारों का पूछा था, तो अच्छा, तो एक काम करिए राजेश गुप्ता, तो एक काम करिए, तो शीला जी के 10-15 साल के काम को 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, कभी भी किसी दो सरकारों का कंपैरिजन, देखिए जब शीला जी सरकार में थी, एक बात को और समझ लीजिएगा, पहले के 5 साल वो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, तब भी कोई दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी अटल बिहारी जी में, मोदी जी में बहुत फर्क है। और आखिर के 10 सालों में कांग्रेस की खुद की सरकार थी, एलजी उनका था, केंद्र की सरकार थी। आप उन दोनों चीजों को कंपैरिजन में नहीं लेके आ सकते। पुलिस उनके पास थी, सीबीआई उनका तोता था, ईडी नाम की चिड़िया नहीं थी। तो आप इस बात को समझिए, इन बातों में बहुत फर्क है मेरे भाई। आप कैसे कंपेरिजन कर, उस सबके बावजूद हमने ज्यादा काम करके दिखाया, इसलिए लगातार हमको भी 3 बार सरकार मिली। शीला जी को मिली थी, विपक्ष कमजोर था हमारे टाइम पे। नहीं तो 10 में से 2, 3, 4 कुछ तो नंबर देंगे। ये मैं देने वाला कौन होता हूं? तो जनता 0 दे दिया। मैं कौन देने वाला भाई? जनता ने लगातार 15 साल जिताया भी तो सही। नहीं जिताया तो ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है आपने वोट दिया, हो सकता है किसी और ने वोट दिया, देखिए ये अलग बात। मैं क्या कह रहा हूं, एक समय देखा जाता है सामने कौन खड़ा है, परिस्थिति क्या है। आज परिस्थिति अलग है। ऐसे तो कांग्रेस को लगातार कितने साल लोगों ने, जनता ने जिताया, आज वहां पे सीटें नहीं आ पा रही। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ओके एक चीज और, अभी दीपक झा ने भी कहा, हाँ, और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आपके नेता भ्रष्ट है। मेरी बात आपने शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहना छोड़ दिया, इन्होंने आपको भ्रष्ट कहना शुरू कर दिया। अरे भाई जो दिवंगत आत्मा है उसके बारे में क्या बोले, हमारे संस्कार नहीं है भाई। हाँ। अगर कोई आदमी है या कोई महिला कोई दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कोई बात कहने का क्या लॉजिक है? आप मुझे कुछ बताइए कि हम भ्रष्ट कहें या जो है ही नहीं उनको क्यों कहिए? हम ये कह सकते हैं कि संदीप दीक्षित जी बड़े गलत काम कर रहे हैं, वो बेवकूफी कर रहे हैं, वो उसी बीजेपी को जिताने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस बीजेपी को उनकी ममता जी ने बार बार हराया,
जिस विचारधारा के वो खिलाफ रहे, तो मैं तो ये कह सकता हूं। लेकिन अगर शीला जी आज नहीं है तो उनके बारे में क्यों कोई अपशब्द इस्तेमाल करूंगा? अच्छा, उनकी दूसरी सरकार बात भ्रष्ट थी या नहीं थी, शीला सरकार? अरे मैं फिर आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझसे जो बात पूछ रहे, जनता बार बार बता रही है मेरे भाई। 8 सीटें आई, 0 सीटें आई, 0 सीटें आई, 0 सीट आ रही है, तो इसका मतलब जनता, ये प्रजातंत्र है। अच्छा, मेरे कहने से, आपके कहने से, गुरुप्रसाद जी के कहने से, दीपक झा के कहने से कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक ने डिसाइड करना है। मेरे से पूछो कैसा विधायक हूं, मैं कहूंगा दिल्ली का सबसे अच्छा विधायक मैं ही हूं। अब ये तो पब्लिक बताएगी। अच्छा ठीक है, अब एक चीज और बताइए, मैंने अभी कहा ना तीनों पार्टियों का। हाँ। एक मिनट किराएदार वाली बात सुन लो। हाँ। मैंने आपसे कहा था 3,000 करोड़ बजट था, वो करा। 50,000 करोड़ बजट हुआ। आपने अपनी बहनों को जाके ये भी कहा कि आपकी बसें भी फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। आज बजट 77,000 करोड़ है, तो हम नई नई चीजें और लेके आ रहे हैं। 2100 रुपए हमने महिला को सम्मान राशि का, हमने कहा बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर का फ्री इलाज कराएंगे सबका। हमने कहा कि जो बच्चे हैं उनको मेट्रो के अंदर भी 50% किराया हम देंगे, 50% केंद्र सरकार दे। हमने कहा किराएदारों को हम बिजली पानी का फायदा देंगे। बजट बढ़ रहा है, लेकिन राजेश भाई, अभी तक जितनी घोषणाएं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने की हैं, तीनों को अगर लिख के साथ बैठेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी पार्टी की कौन सी घोषणाएं हैं। तो सारी एक जैसी लग रही है। मानक भाई सुनो, मानक भाई, ओरिजिनल एप्पल का फोन 1 लाख रुपए में मिल रहा है, आप काय को नकली खरीदोगे भाई? क्यों खरीदोगे? जब आपको पता केजरीवाल की ओरिजिनल गारंटीज है, करने वाले आदमी है, चलता हुआ मॉडल है, लोगों को पसंद है, क्यों वो ऐसे लोगों को लेके आएंगे? भाई कांग्रेस कह रही है, सुनिए, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ला रही है, सुनिए, अशोक गहलोत को, डीके शिव कुमार को, सचिन पायलट को, रेवंत रेड्डी को, कह रही है उन राज्यों में हमने लागू करके दिखाया, दिल्ली में भी कर देंगे। सुनो सुनो, अपने नाम लिया, अशोक गहलोत जी का नाम लिया, जीते नेता ही राजस्थान हार के दे दिए उन्होंने। डी शिव कुमार जी को दिया, जो रूस के बैठे हुए थे, मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, हमारे पास में अरविंद केजरीवाल अकेला ही बहुत है। आप कहां कितने नाम गिना रहे हो? एक अकेला ही बहुत है, इन सबकी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, मुझे बताइए, इनके पास तो नेता है ही नहीं। पर ये बताइए ना, मुझे बताइए, अभी गुरु प्रकाश ने कहा ना महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लागू करके आ रहे हैं ये, और चुनाव जीते हैं वहां पर, तो दिल्ली में वादा करेंगे तो जनता यकीन क्यों नहीं करेगी? सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूं दिल्ली में हमने करके दिखाया, इन्होंने वहां पर करा तो उन्होंने सरकारों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश का बजट देख लेना, जबरदस्त डेफिसिट के अंदर है, लेकिन दिल्ली पूरे भारत का एकमात्र राज्य, और मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार का नीति आयोग कहता है कि प्रॉफिट में चल रहा है। अब आप बताओ, मैं नहीं कह रहा, गुरु प्रकाश जी हंसिए मत, नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप पढ़े लिखे आदमी मेरे भाई, कि दिल्ली प्रॉफिट के अंदर है, उसके अंदर दे रहे हैं। अब ऐसे नुकसान करके सरकार थोड़ी कुछ दे रही है। अच्छा, हम तो प्रॉफिट में कर रहे हैं। केजरीवाल एक पढ़े लिखे आदमी है, IRS ऑफिसर, उनको मालूम है कैसे सरकार को चलाना है। ठीक है।